एक सेकेंड, आप आओगे कहाँ से हो जाएगा? जी मैम आपकी विजिट का पर्पस क्या है? आराम से माइक नीचे कर लो, माइक नीचे कर लो। क्लियर है, सभी शांति से करेंगे। हम सब करने वाले हैं। एक सेकंड बस। अलग अलग आप सब सेट हो जाइए। जोरा नहीं बोला। जोर 14 दिवस जेल मध्ये होती ना। मैम आप आपने जो पूछा मुझे कि मेरा पर्पस क्या है दिल्ली आने का, क्योंकि मेरा अधिकार एक घर है। मेरा लोकसभा का जो मैं अधिकार लेके आती हूँ वो दिल्ली ही लेके आती हूँ। सब अधिकारों का इस्तेमाल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का घर मेरा दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो भी दुर्घटना हमारे साथ हुई, दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए एमएलए हमारे साथ जो भी हुआ, उसके अगेंस्ट में जो मैंने मुंबई कार्रवाई करने के लिए दी है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको मिलके मेरी पीड़ा मेरे साथ में जो हुआ उनको बताऊंगी। आप आगे मैम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है, आपकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी बात हुई है, इसमें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने आदेश मुझे दिए थे, जो मेरे बेल एप्लीकेशन ऑर्डर में थी, कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगी, पर एज ए लोक प्रतिनिधि, लोकतंत्र में संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़कर मैं बाकी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। मैंने उस सब्जेक्ट को हाथ ना लगाते हुए जो मेरे साथ लॉकअप में हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जेल में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे हेल्थ इशू डॉक्टर लिख के देने के बाद भी मुझे जेल से चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, इस विषय को लेकर बात करना ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। पर कोर्ट के आदेश का पालन मैंने कल भी किया, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं। आज मैंने ओम बिरला जी का टाइम लिया है और 5:30 बजे मैं ओम बिरला जी को मिलने वाली हूँ। एज ए लोकसभा मेंबर मेरे चेयरपर्सन को मिलके मेरी जो पीड़ा, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा मेरे ऊपर अत्याचार किए गए, वो एज ए चेयरपर्सन उन्हें बताने का काम मेरा कर्तव्य बनता है और उनको आके वो बताऊंगी। और ये भी एक है कि सीपी जो अमरावती महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं। वो 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी उनके पाप बाहर निकलेंगे। आपको जो लालच उद्धव ठाकरे जी ने दी है कि आपको राज्यसभा मेंबर देंगे या आपको कोई एमएलसी देंगे, ये सब चीजें बाजू में रखकर मुझे लगता है उसके बाद भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जब जिसने मेरे ऊपर और विधायक रवि जी के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल किया है, जब तक मुझे सब एक जनता से पूछना है, आप सब यहाँ पर हैं, आप सबको पूछना चाहूंगी मेरी गलती क्या थी, मैंने गलती क्या किया है। बेल की शर्तों का आपने उल्लंघन किया, क्योंकि शो कॉज नोटिस है। आप मैंने कोई भी उल्लंघन, कोर्ट के आदेशों का भंग नहीं किया। मैंने उस पर्टिकुलर विषय को हाथ नहीं लगाया। मैंने जो बोला, जो मेरे साथ पीड़ा हुई, मेरे हेल्थ इशू को लेकर मुझे जिस तरीके से पीड़ा दी गई, लॉकअप से लेकर जेल तक, उसे बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया और उसका मैंने अधिकार बचाया। 100% मैं सभी का समय लेऊंगी और लेकर वहाँ तक जाऊंगी। दादा, मी अमित शहाजींना, जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, देशाचे गृहमंत्री आहे, ओम बिर्ला साहेब आणि मोठे अजून जे लीडर आहे, ज्यांचे हात पूर्ण राईट्स आहे, जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, तिथपर्यंत मी त्यांच्या दार ठोकण्यासाठी जाणार आणि त्यांना मी
न्याय मागण्याची पूर्ण गुहार लावणार. प्रधानमंत्री से मिलेंगी प्रधानमंत्री से मुझे लगता है पीएम साहब को भी, हमारे मुख्यमंत्री जैसे वो फ्री नहीं है पीएम साहब. हमारे मुख्यमंत्री दो साल कार्यालय नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री के. पीएम साहब तो हर मिनट ये देश के लिए देते हैं. तो हम भी देश के मिनट में 1 मिनट जरूर मांगूंगी पीएम साहब से कि हमारी पीड़ा उन्होंने समझनी चाहिए, सुननी चाहिए. और मुझे ये जरूर विश्वास है कि अभी तक उन्होंने इस चीज की पूरी जानकारी ली होगी, पूरी माहिती इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है. पर मुझे ये जरूर पता है कि पीएम साहब का 1-1 मिनट बहुत महत्व रखता है ये देश के लिए, और वो देश के लिए 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं. उद्धव ठाकरे जी के जैसा 2 साल कोई कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के यहाँ रजिस्टर आप करवाएंगे? 100% पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, जो मेरे घर के पार्लियामेंट के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी, 20 फुट नीचे गाड़कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है. इस तरीका का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, तो कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर दूंगी. कब एफआईआर करने जाएंगे आप? मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिए मैं उसके अगेंस्ट भी जाऊंगी. मैं तो मेरी पूरी जनता को ये पूछ रही हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के कारण और एक महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरे ऊपर देशद्रोह लगा है? मुझे ये सभी को पूछना है कि देशद्रोह किस बात का? अगर मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ इशू है, तो उस पे मैं बोलूंगी कि मेरी हेल्थ इशू है, डॉक्टर ने लिख के दिया मुझे कि आप जाइए हॉस्पिटल चेकअप कराइए, मुझे भेजा नहीं गया. और मुझे देशद्रोह के अंदर जिंदगी भर जिस ईमानदारी से मैंने काम किया, आज मेरे ऊपर देशद्रोह दाखिल होता है. तो महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति है न्याय के लिए नहीं लड़ेगा. मैम, संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कब हम जाएंगे? कंप्लेंट में किस किस का नाम आप रखेंगी? किस किस का नाम आप? मैम, आपसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, क्या कहना चाहती है उद्धव ठाकरे के लिए? आज आप दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इन्होंने ज्ञान की बातें और सिद्धांत की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जो किसी और के भरोसे चुन के आए, मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर 14 और 19 विधानसभा और लोकसभा जो अपने पार्टी के लोगों को चुन के लाए हैं, मोदी जी के भरोसे, उद्धव ठाकरे जी के भरोसे चुन के नहीं आए. खून का पसीना करना पड़ता है जब लोग लोकसभा और विधानसभा चुन के आते हैं. बैक स्टैंपिंग की है तो ये उद्धव ठाकरे जी ने की है. और भगवान के नाम लेने में अगर कोई मुझे जेल में डाल जाता है तो आखिरी सांस तक मैं भगवान का नाम लेना छोड़ूंगी नहीं. भगवान का नाम स्मरण करती थी, करूंगी और आगे भी करती रहूंगी. उसमें कोई नहीं रोक सकता. 100% मैं संजय राउत जी जो पोपट हैं उद्धव ठाकरे जी के, उसके अगेंस्ट में एफआईआर करूंगी. मुंबई में सभी डिपार्टमेंट के लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, पर केंद्र के एजेंसी पे भी गुहार लगाऊंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इंक्वायरी करें. दिल्ली पुलिस के साथ आप एफआईआर में किस किस का नाम लेंगे? मुझे लगता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा तौर से मुझे आह्वान दिया, मुझे धमकी दी, उनके विरोध में मैं और शिवसेना ने हमारे घर पे हल्ला किया और हमारे अमरावती के घर पे हल्ला किया, मुंबई के घर पे हल्ला किया. गुंडेशाही तो उन्होंने की, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, तो भी हम देशद्रोह. जो गुंडे हमें मारने आए उन पे कोई कार्रवाई नहीं. जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलते हैं 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, महिला को नीचे गाड़ देंगे. मैं तो आ गई हूँ दिल्ली, मैं तो मुंबई भी थी, गाड़ के तो देखते. हमारी देश की जनता सोई नहीं है, देश की जनता जागी है.